हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 और यूनिट 1 हमारा लगभग समाप्त होने को था। तो अगला टॉपिक है सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसॉल्यूशन। तो जो देखिए गुडविल है, गुडविल समझते हैं आप लोग क्या है? सर, फर्म का नाम है, उसके कनेक्शंस हैं, कस्टमर्स हैं। तो ये फर्म की अपनी गुडविल है, और जो फर्म की अपनी गुडविल है उस गुडविल को सर हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर पार्टनर्स ने आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं किया है तो जो गुडविल होगी वो फर्म की प्रॉपर्टी होगी, यानी कि उसको फर्म की प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो दिस गुडविल कैन बी सोल्ड इन डिसोल्यूशन along with other assets और सेपरेटली। तो या तो हम इसको अलग से बेच सकते हैं, देखिए सेपरेटली बेच सकते हैं, और या फिर जैसे लैंड बिल्डिंग वगैरह किसी को बेची तो उसको गुडविल भी बेच सकते हैं। तो पहली लाइन में यही लिखा है कि इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन द गुडविल शैल सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बी इंक्लूडेड इन द एसेट्स। तो वो एसेट्स में इंक्लूड होगी। गुडविल शैल बी इंक्लूडेड इन एसेट्स ऑफ फर्म, अर्थात इसको पार्टनरशिप प्रॉपर्टी माना जाए। ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी ट्रीट होगी बेटा, बट दिस इज सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। सो व्हाट इज सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट? अगर एग्रीमेंट में उन्होंने कहा है कि नहीं गुडविल मिस्टर ए की होगी तो गुडविल मिस्टर ए की होगी, अदरवाइज जो गुडविल है वो फर्म की गुडविल मानी जाएगी, प्रॉपर्टी फर्म की मानी, सबकी गुडविल मानी जाएगी। और देखिए ये पॉइंट आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी है। तो प्लीज पहले पिछली वाली क्लास अटेंड करिए, फिर इसको सुनिएगा, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा। फिर आप कहोगे समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप रोना शुरू कर दोगे। बेटा कर रहे हैं लोग, ऐसा भी कर रहे हैं कि वो पीछे का नहीं देखते हैं, सीधे आगे का चलने लगते हैं और फिर उनको दिक्कत होती है। तो जो गुडविल है वो एसेट्स ऑफ द फर्म में इंक्लूड होगी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मानी जाएगी, और दिस इज सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। अगर पार्टनर्स डिसाइड करते कि नहीं तो फिर नहीं, उसको फिर किसी इंडिविजुअल की गुडविल माना जाएगा। नाउ दिस गुडविल कैन बी सोल्ड अलोंग विद अदर एसेट्स और सेपरेटली। तो हम इसको सेपरेटली भी बेच सकते हैं, अदर प्रॉपर्टी के साथ में भी बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है। चलिए अब देखिए, द क्वेश्चन इज राइट्स ऑफ सेलर एंड बायर। तो सेलर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बायर क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो अगर सपोज करिए मैंने आपको अपनी गुडविल बेची तो मैं सेलर हो गया बेटा, या मेरी फर्म है, मैंने फर्म की गुडविल बेची आपको, आप बायर हो गए। तो जहां तक देखिए बायर की बात है और सेलर की बात है, तो पहला क्वेश्चन उठता है कि क्या सेलर कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है? क्या सेलर ऑफ गुडविल कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है? तो आंसर है यस। सेलर ऑफ गुडविल कैन कंटिन्यू या स्टार्ट कंपीटिंग बिजनेस। ये कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है, ठीक। लेकिन दिस इज अगेन सब्जेक्ट टू
एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट किया है कि कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा तो नहीं करेगा। अगर एग्रीमेंट में उन्होंने जो गुडविल का सेल का एग्रीमेंट है उसमें उन्होंने ये लिखा कि सेलर कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा तो फिर सेलर कंपीटिंग बिजनेस बेटा नहीं करेगा। अदरवाइज सेलर कंटिन्यू कर सकता है या वो कंपीटिंग बिजनेस को शुरू कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब अगर कंपीटिंग बिजनेस करेगा तो वो उसको एडवर्टाइज भी कर सकता है। सॉरी, ही कैन ऑल्सो एडवर्टाइज हिज बिजनेस। वो अपने बिजनेस को एडवर्टाइज भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बच्चों, ही कैन नॉट, नंबर 1, यूज फर्म नेम। नंबर 2, he cannot represent that he is doing old firm's business। वो ये भी नहीं कहेगा कि मैं पुराना वाला बिजनेस कर रहा हूँ। एंड नंबर 3, he cannot solicit customers of old firm। ओल्ड फर्म के कस्टमर्स को सॉलिसिट भी नहीं करेगा। देखिए, अगर सपोज करिए मैंने आपको गुडविल बेची या मेरी फर्म थी और फर्म ने आपको गुडविल बेची और आपने 2 लाख रुपए देके गुडविल खरीदी, तो आप क्या करोगे? सर, यू कैन कंटिन्यू फर्म्स बिजनेस। आप फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू करोगे, आप फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू करोगे। सर, यू मतलब बायर। बायर कैन यूज फर्म नेम। आप फर्म का नाम यूज कर सकते हो। बायर कैन रिप्रेजेंट, sir, represent that he is continuing firm's business। वो ये भी कह सकता है कि वो फर्म का बिजनेस कर रहा है। और तीसरा पॉइंट ये कि he can solicit firm's customers। वो फर्म के कस्टमर्स को भी सॉलिसिट कर सकता है। तो अगर सपोज करिए मैंने आपको गुडविल बेची, ठीक है, तो आई कैन सेल गुडविल टू यू, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने खरीदी एंड यू पेड सपोज 2 लाख रुपीज फॉर गुडविल। अब उस समय गुडविल वाले एग्रीमेंट में हमने ये लिखा कि भाई ये फर्म का नाम था, इसकी गुडविल थी, और बिकॉज यू हैव परचेज द गुडविल, तो नाउ व्हाट कैन यू डू? सर, आप फर्म का नाम यूज करोगे, जो फर्म का नेम होगा। अब वो बायर यूज करेगा, सेलर कैन नॉट यूज द फर्म नेम। जो फर्म का नाम था पुराना, वो बायर यूज करेगा, सेलर नहीं। उसने पैसे दिए बेटा इसी बात के। तो नंबर 2, वो लोगों से ये कहेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि वही पुरानी फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है। तो वो लोगों से ये बोलेगा कि वो फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है। तो जो बायर है वो ये रिप्रेजेंट करेगा, मतलब आपने पैसा दिया तो आप लोगों को ये बोलोगे कि ये फर्म का बिजनेस आप कर रहे हो। और जो सेलर है वो ये नहीं कह सकता, ही कैन नॉट, सेलर कैन नॉट रिप्रेजेंट दैट ही इज डूइंग द ओल्ड बिजनेस। वो ना तो फर्म का नाम यूज करेगा, ना ये बोलेगा कि यही पुरानी फर्म है, पुरानी फर्म वही है, वो कहेगा। बायर बोलेगा क्योंकि उसने पैसा दिया है बच्चों। और तीसरी चीज बेटा, सॉलिसिट फर्म्स कस्टमर्स। अब पुरानी फर्म है, उसके अपने कस्टमर्स हैं जो उससे परचेज वगैरह करते हैं, डीलिंग्स हैं। सर, इसी बात की तो गुडविल होती है। तो बायर ये नहीं कह सकता, सॉरी, सेलर
कैन नॉट सॉलिसिट, सॉलिसिट का मतलब होता है उनको बुलाना, उनसे कहना आइए हमसे परचेज करिए, हमारी दुकान पे आइए, मतलब उनको सर कॉल नहीं करेगा, उनको आवाज नहीं लगाएगा, उनको बुलाएगा नहीं, सॉलिसिट कहते हैं। तो सेलर कैन नॉट सॉलिसिट ओल्ड कस्टमर्स, लेकिन जो बायर है उसने तो पैसा दिया है, ही कैन सॉलिसिट ओल्ड कस्टमर्स, वो उनको कहेगा आओ खरीदो हमसे और हमसे व्यापार करो, बट ये नहीं कहेगा। लेकिन देखो कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है सेलर जो है, वो वैसा ही व्यापार नए नाम से खोल के बैठ सकता है, पुराना नाम यूज नहीं करेगा, किसी से ये नहीं कहेगा पुरानी फर्म है, और पुराने कस्टमर्स को भी नहीं बुलाएगा, परंतु उसको नया बिजनेस करने से रोक नहीं सकते, वो कर सकता है, पॉसिबल है, लेकिन दिस इज बेटा सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस एग्रीमेंट, पहले इसको पढ़ लें। तो देखिए सेलर्स राइट, सेलर ये रहा, आफ्टर द सेल ऑफ गुडविल द सेलर यानी पार्टनर ऑफ डिसॉल्व्ड फर्म में कैरी ऑन बिजनेस कंपेयरिंग विद या कंपीटिंग विद दैट ऑफ बायर ऑफ गुडविल, तो बायर जैसा ही बिजनेस वो भी करेगा, रोक नहीं सकते। में एडवर्टाइज हिज बिजनेस, ही कैन ऑल्सो एडवर्टाइज हिज बिजनेस बेटा, बट सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट सेलर may not, number one, use firm name, represent himself themselves as carrying on business of old firm, ये नहीं कहेगा कि ये पुराना व्यवसाय है, and solicit customer, ऊपर लिखा है not, he cannot solicit customers। बायर का देखेंगे बच्चों, तो बायर क्या करेगा, on purchase of goodwill, right to carry on the same business under the old name, to represent himself in continuing the business and solicit former customers to restrain the seller of goodwill, गुडविल के सेलर को ये नहीं करने देगा, ये करेगा बच्चों, ठीक है। अब ये तो बात हो गई, लेकिन कई बार जब गुडविल बेची जाती है तो हम ये एग्रीमेंट करते हैं कि जो बायर है वो तो बिजनेस करेगा ही, लेकिन सेलर कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा। तो मेनी टाइम्स एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुडविल एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट seller cannot commence या carry on competing business। तो अगर ये एग्रीमेंट है तो फिर है, तो बट एनी पार्टनर और डिसॉल्व फर्म में टेक एन एग्रीमेंट विद द बायर that such partner will not carry on business similar to that of firm, ठीक, within specified period and reasonable local limits। लेकिन ये एग्रीमेंट देखिए निश्चित पीरियड तक के लिए ही वैलिड होगा, ये नहीं है कि आप उसको अनंत काल तक व्यापार नहीं करने दोगे, कंपीटिंग नहीं करेगा, दूसरा तो कर ही सकता है, और रीजनेबल लोकल लिमिट्स में नहीं करेगा, कहीं दूसरी जगह जाके करना चाहता है तो करने दिया जाएगा, उससे नहीं रोका जा सकता। सर कुछ साल बाद करना चाहता है वो भी करने दिया जाएगा, उससे भी नहीं रोका जा सकता, लेकिन लोकल लिमिट्स में विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। और इस बात को देखिए तभी करेंगे जब एग्रीमेंट होगा, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर क्या माना जाएगा कि फिर कंपीटिंग बिजनेस कर सकते हैं, एडवर्टाइज भी कर सकते हैं, लेकिन सर हम पुराना नाम यूज नहीं करेंगे, सेलर की बात कर रहा हूँ, हम कस्टमर सॉलिसिट नहीं करेंगे, और हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कि हम ओल्ड बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स रहेंगे बच्चों, बाकी गुडविल बेची जा सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट गुडविल। गुडविल क्या है सर? गुडविल एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है। तो जो पुरानी फर्म्स होती हैं, लंबे समय से बिजनेस कर रही हैं, अब जैसे सपोज करिए मान लीजिए मैं ही,
तो अब मैं ही अगर हूँ तो पिछले कुछ सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक, लोग भी जानते हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ बच्चों के साथ में कि अच्छा रिजल्ट आए और आता भी है। हम लोगों का अभी फाउंडेशन में अगर देखें तो पिछली बार भी 4 बच्चे मेरिट लिस्ट में थे। ऑल इंडिया जो मेरिट लिस्ट होती है तो उसमें 4 बच्चे थे, बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा, ज़्यादातर बच्चे पास हो गए। पास होना इज़ नॉट द टारगेट, टारगेट है अच्छा करना, बहुत अच्छा करना। हम पूरी कोशिश, मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से और उम्मीद है कि आप लोग भी सर उस लेवल पर आ जाओगे कि हम एक बहुत बढ़िया लेवल के एग्ज़ाम्स करके आए। तो अब ये जो है ना, इतने सालों से कर रहा हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ, हर तरीके से आई विल ट्राई। कोई भी दिक्कत होगी मैं कुछ ना कुछ और करूँगा, कुछ और करूँगा ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और जब आप कॉन्फिडेंस आएगा तभी अच्छा कर पाओगे, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे। तो अब इतनी बरसों से इतनी मेहनत के बाद देखो कुछ गुडविल भी बन गई। सर अब आप में से बहुत सारे लोगों ने सिर्फ नाम सुन के ही तो एडमिशन लिया। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ गुडविल। अब ये मेरा गुडविल का बेनिफिट है जो मुझे मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। नाउ पार्टनरशिप तो नहीं है बिकॉज आई एम सोल प्रोपराइटर, लेकिन अब अगर मैं ये गुडविल सेल करूं तो सर जी नंबर 1 आई कैन नॉट यूज फर्म नेम। अब अपनी फर्म का नाम सर हम लोग वो चला रहे अतुल अग्रवाल सीए क्लासेस, तो अब वो नाम यूज करने का हक बायर का होगा, मैं नहीं कर सकता। दूसरी चीज आई कैन नॉट से कि मैं पुराना वाला बिजनेस कर रहा हूँ। और तीसरी चीज बेटा कि मैं पुराने कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करूँगा, ठीक है। मैं आप लोगों को, अब यू पीपल आर ओल्ड कस्टमर्स, मैं नहीं कहूँगा कि बेटा मैं अगला बैच लगा रहा हूँ आ जाओ ना, आई विल नॉट सॉलिसिट। अगर मैं सेल कर देता हूँ, लेकिन आप देखो फिर भी बायर को कोई फायदा नहीं होगा, तो जनरली बायर इस 3rd क्लॉज में जाता है सेक्शन 55 सब सेक्शन 3 में। और जब मैं गुडविल बेचूंगा और कोई खरीदेगा, पैसा देगा, तो वो मेरे से ये तय कर लिया कि सर एट द टाइम ऑफ सेल एग्रीमेंट में लिख लिया कि सेलर कैन नॉट कैरी ऑन, आप कोचिंग नहीं पढ़ाओगे। देखो रोक नहीं सकते, सीए की कोचिंग पढ़ाने से रोक सकते हैं स्पेसिफाइड पीरियड तक और विद इन लोकल लिमिट। अब मैं दिल्ली जाके पढ़ाना चाहूँ तो नहीं रोका जा सकता, दैट इज अलाउड, वो अलाउड है। लोकल लिमिट में स्पेसिफाइड पीरियड तक तो वो एग्रीमेंट करेगा। अगर एग्रीमेंट उसने नहीं करा इस बात का, ये वाला क्लॉज एग्रीमेंट में नहीं लिखा, तो मैं नई कोचिंग खोल के बैठ जाऊंगा, ठीक है। नया नाम रख लूंगा, पुराना नाम नहीं रखूंगा, क्योंकि वो तो गलत हो जाएगा, वो तो अलाउड नहीं है। आप लोगों को भी संपर्क नहीं करूंगा, आप खुद ही ढूंढोगे, ठीक है। और बेटा ना ही मैं ये कहूँगा कि ये पुराना है, मैं तो कहूँगा भाई नई कोचिंग है, आना है आ जाओ। और बहुत सारे लोग जो जानते हैं वो आ जाएंगे, तो बायर को फायदा नहीं होगा गुडविल पे खरीदने का। उससे फायदा तब होगा जब वो मेरे साथ ये एग्रीमेंट भी करे कि यू कैन नॉट डू द कम। तो ये एग्रीमेंट जनरली लोग करते हैं, लेकिन करोगे एग्रीमेंट तभी होगा। अगर ये वाला क्लॉज आपने सेल ऑफ गुडविल के एग्रीमेंट में नहीं लिखा, तो जो बायर है, जो सेलर है गुडविल का, वो कंपीटिंग बिजनेस कर लेगा, पुराना नाम यूज नहीं करेगा, कस्टमर सॉलिसिट नहीं करेगा, ये नहीं बोलेगा कि पुराना बिजनेस है, बट कर तो सकता है ना, वो बिजनेस तो कर सकता है ना, तो उसको उतना फायदा नहीं मिलेगा। चलिए, एनीवे दिस इज अबाउट सेल ऑफ गुडविल। अगला टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म्स, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल इतना ही रखते हैं बच्चों, अगली मुलाकात होगी कल अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।